सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नई चर्चा के साथ। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है, एक प्रश्न। कैसा प्रश्न? जो प्रत्येक जीव को स्वयं से करना चाहिए, और वो प्रश्न हम नहीं करते हैं, इसी कारण से हम स्वयं को नहीं जान पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला कर्तव्य होता है किसी भी जीव का, किसी भी व्यक्तित्व का, कि वो स्वयं के विषय में जाने कि मैं कौन हूं। लेकिन आज के समय में व्यक्ति स्वयं से प्रश्न ही नहीं करता है कि मैं कौन हूं। देखिए, आज जो हमारी चर्चा का विषय इसी पे चलेगा, मैं कौन हूं। ये प्रश्न जब हमने कर लिया ना कि मैं कौन, खुद से जब हमने पूछ लिया कि हम कौन है, हमारा अस्तित्व क्या है, तब एक तरीके से समझ लीजिए कि हमने शास्त्रों का सार जान लिया, इस जीवन का सार मान लिया। इस जीवन का सार बस यही है, मनुष्य जीवन क्यों प्राप्त हुआ। इसके प्राप्त होने का कारण यही है कि हम जान पाए कि हम कौन है, हमारा ये जन्म क्यों हुआ है। लेकिन ना तो हमें ये पता है कि हम कौन है, ना हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है ये पता है। बस हम जैसे कोई धोबी का गधा होता है तो उसको ना उसके जीवन का लक्ष्य पता होता है, ना कुछ पता होता है, बस वो अपने ऊपर बोझ ढोए जाता है। ठीक वैसे ही हम भी इस जगत में आते हैं, ना अपने विषय में, अपने अस्तित्व के विषय में जानते हैं, ना ही हम ये जानते हैं हम किस लिए आए, क्या लक्ष्य है हमारा। और बस हम जिम्मेदारियों को, बोझ को ढो रहे हैं, कहीं परिवार की बोझ को ढो रहे हैं, और बस एक बोझा ढोते हुए और बस इस संसार में फंसे हुए चले जाते हैं। और ना हम ये समझ पाते हम क्यों आए थे, हम कौन थे, क्या थे, कुछ नहीं जान पाते हैं। तो फिर ये जाने कैसे? देखिए, शास्त्रों में हर जगह यही बात आई है कि आप स्वयं को पहचानिए। तो स्वयं को पहचानिए, हम कौन है ये कैसे पता चलेगा हमें? तो गोस्वामी जी इसका समाधान बड़ा अच्छा करते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। ये जो जीव है ना, जीव कौन है? ईश्वर अंश है। ईश्वर का अंश होने के कारण ये अविनाशी है। अविनाशी ईश्वर के हम अंश हैं, तो एक तरीके से हम अविनाशी ही हैं। हम अपने आप को क्या मानते हैं? इस शरीर को मानते हैं, तो ये शरीर तो नश्वर है। यदि हम अपनी इच्छाओं को मानते हैं कि हम इच्छाओं के बल पे ही जीवित हैं, तो इच्छाएं भी एक समय पे नष्ट हो जाती है पूर्ण होने के बाद। तो फिर वास्तविकता में हम हैं कौन? हम हैं उस जीव, उस ईश्वर के अंश हैं, हम जीव हैं। देखिए, शास्त्रों में प्रमुखतः यही बात आई है कि हम अपने अस्तित्व को पहचान पाए। उसी को जब हम स्वयं को जान जाते, स्वयं को ज्ञान को ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, स्वयं को जानने की कला को ही कहते हैं कि स्वयं को जानने की कला को ही तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। इसीलिए आचार्यों ने प्रमुखता इसी पे ध्यान दिया कि जो संपूर्ण जगत है ब्रह्ममय है, भगवदमय है। जब इस बात की पूर्ण एक तरीके से हृदय में ये विश्वास हो जाए, संपूर्ण जगत जब भगवदमय है, ब्रह्ममय है, ब्रह्मम सर्वदम, कैसे? ब्रह्मम खलुविदम ब्रह्म, सर्वम खलुविदम ब्रह्म, प्रत्येक स्थान पे यत्र स्यात् सर्वत्र सर्वदा, सर्वत्र सर्वदा भगवान ही हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ये सारे भाव जब पुष्ट हो जाते हैं, तो इसी सर्वत्र और सर्वदा में और प्रत्येक कण कण में तो हम भी आते हैं। अर्थात जो जड़ है, जो चेतन है, वो समस्त जीव, जितने जीव है, जो चेतन है, जो जड़ है, वे सब ईश्वर के ही अंश हैं। बस इसी बात को समझना है कि हम कौन है। हम है उस परमात्मा के अंश हैं हम। और इस जगत में आए क्यों हैं? हम बस इसीलिए आए हैं कि इस बात को हम भली भांति जान जाएं, और इस बात को जान करके उस परमात्मा में मिल जाएं। अंशी में अंश जाकर मिलता है, तभी जाकर वो पूर्ण होता है। देखिए, नदियों का बहाव कब तक नहीं शांत होता है? जब तक वो समुद्र में जाकर नहीं मिलती हैं। ठीक ऐसे ही हमारे लिए समुद्र भगवान है, हम नदियों के समान हैं। तो जब हमारा बहाव, ये भाव प्रवाह तब तक शांत नहीं होगा जब तक हम भगवान में जाकर मिल नहीं जाएंगे। और भगवान में मिलेंगे कैसे? भगवान में मिलने का सबसे सुंदर उपाय है भगवान की कथा का, भगवान के नाम का आश्रय ले लें। क्योंकि जब हम कथा का आश्रय लेंगे तभी हम जान पाएंगे कि क्या हम क्या हैं और कैसे भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये विषय जितना था मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, लेकिन ये विषय बस इतने में सीमित नहीं है जितनी देर हमने आपको कहा। ये विषय बहुत बड़ा विषय है,
और ये मेरे कहने से या फिर आपके सुनने से बस नहीं हो जाएगा, ये चिंतन का विषय है। जब आप इस पे घोर चिंतन करेंगे, जब इसकी गहराइयों में आप जाएंगे, तब इसके मूल तत्व को आप समझ पाएंगे, इस मूल बात को आप समझ पाएंगे। तो आज की चर्चा यहीं पर विश्राम देते हैं। उससे पूर्व एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे कि आपके आसपास कोई ऐसा धार्मिक स्थल हो जिसके विषय में आप चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग जाने, तो वहां की संपूर्ण जानकारी हमारे ईमेल आईडी पर मेल करें या फिर व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करें। हम शीघ्र प्रयास करेंगे कि उस स्थान के ऊपर एक वीडियो बनाएं और वहां की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएं। इसी के साथ सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।